वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल ओवल और उम्मीद थी कि भारतीय टीम के लिए सब कुछ अच्छा जाएगा। जो फैंस हैं वो तो कम से कम ऐसा ही सोच रहे थे। हुआ भी ऐसा ही। टॉस भी भारत ने जीता, 3 विकेट भी जल्दी गिराई, लेकिन उसके बाद स्टीवन स्मिथ और ट्रेविस हेड ने भारतीय टीम को और भारतीय फैंस को दे दिया है हेडेक। कैसे, इसी पर करेंगे बात। स्वागत आपका ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में, और हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली संजय मांजरेकर। स्वागत संजय आपका। थैंक यू। संजय, जब शुरुआत हुई तो ऐसा लगा कि भाई सब कुछ अच्छा जा रहा है, किस्मत भी रोहित शर्मा के साथ है, सिक्का उछालते हैं, टॉस जीतते हैं, गेंदबाजी करते हैं, और वो जो पिच थी या वो मैदान का एक्सटेंशन था वो हरा हरा दोनों तरफ, वो तो खैर समझ में नहीं आया। वहां पर लगा कि सब कुछ बेहतरीन है, 3 विकेट भी जल्दी गिरी, लेकिन उसके बाद हेड और स्मिथ तो लगता है कि खूंटा गाड़ दिया दोनों ने। और यही हम कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन टीम में एक खास बात यह है कि गहराई है उनके बल्लेबाजी में और इन फॉर्म बैटर्स काफी है। तो भारत ने एक अच्छा काम किया था, उन्होंने लाबुशेन को आउट किया और फिर उस्मान ख्वाजा, डेविड वार्नर जो अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन स्टीव स्मिथ इन फॉर्म, महान बल्लेबाज, ट्रेविस हेड इन फॉर्म, उसके बाद कैमरून ग्रीन। तो ये जो एक चैलेंज था भारत के लिए और एक मजबूती जो ऑस्ट्रेलिया की थी, जो हम थोड़े से अपेक्षित थे कि ये बचाएगी ऑस्ट्रेलिया को, वो हुआ आज पहले दिन पे। संजय, लेकिन 251 रन की जो पार्टनरशिप बनी और लगातार ये बात तो अब होगी कि भाई आपने गेंदबाजी कैसी की, पर हमने जो मैच देखा जिस वक्त हम लोग देख रहे थे, कहीं से ऐसा लगा नहीं कि सिराज ने कुछ कमी रही उनकी गेंदबाजी में, या शमी की गेंदबाजी में कमी रही, या शार्दुल ने भी पूरा प्रयास किया। शुरुआत में तो काफी अच्छे तरीके से उन्होंने बीट भी कराया। थोड़ा सा उमेश यादव ऐसा लगा कि आउट ऑफ टच थे। उसके अलावा गेंदबाज ने तो अच्छी गेंदबाजी की। क्या बल्लेबाजों को क्रेडिट देना होगा उनके? पहले तो उनको ही क्रेडिट देना होगा कि हमेशा हम हमारे प्लेयर्स में ढूंढते कि क्या कमी रह गई, लेकिन ये ना भूले कि स्टीव स्मिथ एक महान बल्लेबाज है और पिच बहुत आसान हो गया था पहले सेशन के बाद। और ट्रेविस हेड ने जिस तरह की पारी खेली और उनके बारे में भी बहुत चर्चा हो रही है ऑस्ट्रेलिया में, तो ये भी खासम खास प्लेयर है। लेकिन एक छोटी सी गलती जो भारत से हुई मुझे लगता है पूरे दिन में, कि जो टैक्टिक्स उन्होंने एम्प्लॉय किए वो थोड़े से लेट किए। जैसे पहले सेशन में हमने देखा कि बॉल बहुत स्विंग हो रहा था और प्लेयर मिस काफी हो रहा था। जब प्लेयर मिस होता है यानी आपकी लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है, अगर वही लेंथ थोड़ी आगे होती, जैसे सिराज ने अपना पहला विकेट निकाला, तो शायद काम बन जाता। शमी ने सेकंड सेशन में बिल्कुल आगे डाल के लाबुशेन को आउट किया, और फिर बाउंसर का कम यूज पहले सेशन में हुआ, दूसरे सेशन में ज्यादा, लेकिन तब तक बल्लेबाज सेट हुए थे। तो टैक्टिक्स जो थी, शायद जो टाइम सही टाइम था वहां पर नहीं हुई। उसके अलावा मैं ये नहीं कहूंगा कि गेंदबाजी बहुत बुरी हुई, ऐसा हुआ ही नहीं। पिच आसान है, अच्छे बल्लेबाज हैं। ये बात आपने सही कही, और पिच आसान है, इसी पर मैं आना चाहूंगा, क्योंकि चर्चा लगातार थी, आज से नहीं 2-3 दिनों से जो फोटोज आ रही थी सोशल मीडिया पर, वो चर्चा चल रही थी पिच का। और पिच जब देखा रोहित शर्मा ने, जो घास देखा, जो जिस तरीके से वहां पर ऊपर में आसमान था, ऐसा जो कहा जाता है संजय हमेशा कि इंग्लैंड में आप जब खेल रहे हैं तो पहले आप ऊपर देखते हैं फिर आप नीचे देखते हैं, और दोनों ही जगह रोहित को लगा कि भाई अब गेंदबाजी ही करनी चाहिए। वो फैसला तो चलिए सही था, लेकिन क्या अश्विन को यहां पर बाहर रख के थोड़ा सा भारी पड़ गया भारत को? ये आपने अच्छा कहा कि शायद वो फैसला ठीक था, कि अभी लगता है कि शायद पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए थी। लेकिन ये ना भूले कि पैट कमिंस ने भी वही कहा कि अगर वो टॉस जीतते, उनके भी पास अच्छे क्वालिटी बॉलर्स है, वो भी पहले गेंदबाजी करते। एक एडवांटेज होता है जब मदद होती है पहले दिन पर गेंदबाजी के लिए, तो बहुत बार ऐसा एक सिनारियो हो जाता है कि आप अच्छी गेंदबाजी करते हो, 180 में टीम को ऑल आउट कर जाते हो, और जब आपका वक्त आता है बल्लेबाजी करने का तो पिच इंप्रूव हो जाता है, आप फिर 300 रन बनाते हो और एक बड़ा लीड लेते हो और उससे आप पूरा डोमिनेट करते हो टेस्ट मैच। लेकिन अश्विन को लेना चाहिए था, क्योंकि ये जो ग्रीन टॉप था वो सिर्फ घास ग्रीन था, उसके नीचे अगर आप सॉइल देखें तो व्हाइट कलर की थी, व्हाइट यानी ड्राई। तो वो एक शायद थोड़ी सी गलती हो गई परखने में पिच की, और शायद अगर सिंपल सोच रखते कि क्वालिटी गेंदबाज हमें खिलाने हैं इस मैच में, तो अश्विन सीधा टीम में आ जाते। यानी जो घास थी वो हाथी के दांत थे, दिखाने के कुछ और वहां पर कुछ और हुआ। और अब अगर हम दूसरे दिन के तरफ आए, उसकी रणनीति आपसे जानना चाहें संजय, तो एक तो एक खिलाड़ी ऐसा मौजूद है जहां पर इस मैच से पहले उसकी औसत दी ओवल में 97 की थी, स्टीव स्मिथ, और इस बार भी 95 पर वो खेल रहे हैं, यानी अपने औसत के हिसाब से। ट्रेविस हेड पहली बार ऑस्ट्रेलिया के बाहर उन्होंने शतक लगाया, और क्या बड़ा मंच उन्होंने देखा, WTC फाइनल। दूसरे दिन भारत को क्या करना होगा, इन दोनों से कैसे निपटना होगा,
किस स्कोर तक रोकना होगा ताकि ये कह सकें कि मैच में अभी भी हम हैं, बाहर नहीं हुए हैं? देखिए, पूरा दिन जो हमने देखा, पहले दिन का खेल, तो भारत की रणनीति ये थी कि बल्लेबाज को आउट करे। अगर सेट भी हुए, उनको आउट करने की कोशिश जारी थी लगातार। शायद जाडेजा थोड़ा सा स्टेडी रन रोकने के लिए डाल रहे थे, लेकिन सीमर्स अगर शामी आ रहे तो वो आउट लेने की कोशिश कर रहे थे। शार्दुल ठाकुर ने सबसे ज्यादा गेंदबाजी की, उसके पीछे भी यही कारण था कि रोहित शर्मा को लग रहा था कि अगर विकेट मुझे कोई दिलाने वाला है तो ये बंदा है, तो उनसे गेंदबाजी इस तरह से हुई है। दूसरे दिन पर शायद थोड़ा सा उनको संयम रखना होगा कि जब पार्टनरशिप बनती है तो इस ग्राउंड पे रन बहुत जल्दी बन जाते हैं, तो उसको रोकना पड़ेगा। अगर जल्दी विकेट ना गिरी, यही पार्टनरशिप चलती रही, फिर सिर्फ जाडेजा नहीं, 2-3 और बॉलर्स को थोड़ा सा डिफेंसिव रणनीति से पेशेंस के साथ गेंदबाजी करनी होगी। संजय, एक आंकड़ा है जो फैंस देखकर बड़े खुश होंगे, वो मैं देख रहा था कि भाई 2001 में चेन्नई में टेस्ट हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। वो वही साल था, वो एक ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स के बाद वाला। तो वहां पर पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने 326 रन बनाए थे 3 विकेट पे, और उसके बाद 391 पर ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट होता है, भारत वो मुकाबला जीतता है। बिल्कुल संजय वानी, जानना चाहेंगे हम, क्या ये चीज रिपीट हो सकती है? अगर होगी तो यहां पर आप कौन सा स्कोर देख रहे हैं कि भारत को उससे कम पर आउट करना होगा ऑस्ट्रेलिया को? देखिए, पिच बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कई कई पिचेस ऐसे होते हैं कि अगर आप एक विकेट लो तो 3-4 लगातार मिल जाते हैं। जैसे हमने होम सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखा, कई पिचेस ऐसे थे कि जब 2 बल्लेबाज अच्छे खेल रहे तो पार्टनरशिप हो रही थी 60-70 रन की, लेकिन अगर एक आउट हो जाए तो 3 विकेट गिरती थी और कोलैप्स हो रहे थे बार बार। ये पिच मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर कोलैप्स होगा, तो इसीलिए उम्मीद यही रखेगी कि भारत के हो, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेंसिबल चीज़ यही होगी कि अभी 300 के ऊपर रन बने हैं, केवल 3 विकेट गिरे, तो रन रोके और होप करे कि जल्दी आउट हो जाए। 400 के अंदर अगर ऑस्ट्रेलिया को आउट करे तो बहुत ही अच्छी ये परफॉर्मेंस होगी। अभी ये मैच ऐसे होगा कि भारत जब पहले इनिंग्स में बल्लेबाजी करेगा तो उनको बहुत अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी ये मैच में मज़ा लाने के लिए। और मैं समझता हूँ जिस पिच के ऊपर पहले दिन हमने इतनी सीम बॉलिंग देखी, एक भी एज स्लिप में गया नहीं, तो इससे पता चलता है कि इस पिच में शायद बल्लेबाजों को ज़्यादा मदद हो दूसरे दिन पे। तो ये एंटरटेन कर सकते हैं हम ये थॉट कि शायद भारत भी अच्छी बल्लेबाजी करे। थोड़ा प्रेशर होगा 400 रन का, लेकिन वो भी एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है इस पिच के ऊपर। बेशक, और कुछ ऐसी उम्मीद होगी भारतीय फैंस को भी कि हेड ने अगर हेडेक दिया है तो भारतीय खिलाड़ी भी एक से बढ़कर एक हैं जो ऑस्ट्रेलिया के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी।